तो हेलो गाइस, फाइनली हमारे बोरुटो का एपिसोड नंबर 224 आ चुका है। तो बिना वक्त गवाए मैं जल्दी से वीडियो स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन सुनो, डिस्क्रिप्शन में मेरे बैकअप चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसको जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि कुछ को पता नहीं है इस चैनल को क्या हो जाए। सो गो एंड सब्सक्राइब राइट नाउ। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो इवाबी का और वासाबी का मैच है वो स्टार्ट होने वाला होता है। लेकिन उससे पहले जो हमारे इवाबी है वो काफ़ी ज़्यादा हाइप्ड अप हो चुका होता है और कह रहा होता है कि मैं वासाबी को एक ही पंच में हरा दूंगा, उसको मैं दूर फेंक के हुकागे बन जाऊंगा। इसी बात पे हमारा मेटल कहता है कि पहले चुनिन तो बन जा, फिर हुकागे बनियो। लेकिन हमारा इवाबी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और वो हाइप्ड अप हुए जा रहा होता है। देन उसके बाद सीन दिखाया जाता है हमें नामिडा, वासाबी और सुबाकी का। नामिडा वासाबी से कहती है तुम्हें भी उसके जैसे एक्ट करना चाहिए, तुम्हें भी हाइप्ड अप होकर कहना चाहिए मैं ही जीतने वाली हूँ। और वैसे तुम ऐसे बोलती भी, लेकिन आज क्या बात है, आज तुम कुछ अलग एक्ट कर रही हो। इस बात पे हमारी वासाबी कहती है नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं नॉर्मल ही हूँ। और तभी हमें पता लगता है वासाबी ऐसा क्यों एक्ट कर रही थी। वहाँ पे आ जाते हैं वासाबी के पेरेंट्स, जिसे देख के हमारी वासाबी बिल्कुल भी खुश नज़र नहीं आ रही थी। हमें पता लगता है जो वासाबी के पेरेंट्स थे वो काफ़ी ज़्यादा खुश इसलिए हो रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था उनकी बेटी अब एक चुनिन बनने वाली है। और इवन दो वो ऐसा मान भी लेते हैं कि उनकी बेटी अब एक चुनिन बन चुकी है, लेकिन हम देखते हैं कि जो हमारी वासाबी थी वो इस बातों से ज़्यादा ऑकवर्ड फील कर रही थी। और हम तभी देखते हैं कि वहाँ पे वासाबी की दादी यानी कि इज़ुनो क्लैन की हेडमास्टर आ जाती है और वो भी आके हुर्रे हुर्रे करने लग जाती है कि अब हमारी क्लैन में से कोई चुनिन बनने वाला है। और इस बात से हमारी वासाबी के हाव भाव पूरे चेहरे से उड़े होते हैं, आप इसका फेस देख ही सकते हो। देन इसके बाद आ जाती है हमारी काफ़ी ज़्यादा ऑसम ओपनिंग। और ओपनिंग के बाद हमें दिखाया जाता है जो वासाबी के पेरेंट्स होते हैं वो वासाबी से कह रहे होते हैं कि तुम्हारे लिए चुनिन बनना काफ़ी आसान बात होगी और तुम इतनी छोटी एज में चुनिन बनने के बाद जल्दी से चुनिन बन जाओगी और उसके बाद तुम हुकागे भी बन जाओगी। ये तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। इसके बाद उसकी दादी माँ यानी कि इज़ुनो क्लैन की हेड बोलती है कि इतनी छोटी उम्र में तुम्हारे जैसा कोई एक चुनिन बन रहा है, उसके लिए हमारी क्लैन को काफ़ी ज़्यादा गर्व है तुम पे। और तुम चुनिन के बाद जोनिन और उसके बाद हुकागे भी बन सकती हो। और उसके बाद वो अपने हाथ में से कुछ एक स्क्रोल निकालती है और हमारी वासाबी को देते हुए कह रही है तुम इसे घर भूल गई थी। जिसे वासाबी लेने के बाद हमें पता लगता है वो उसे घर पे भूल के नहीं आई थी, उसे वो लाना ही नहीं चाहती थी। वासाबी की दादी उसे बताती है कि वही वाला जुत्सु है जिसके बारे में मैं तुम्हें बचपन में बताया करती थी, वही बैंकोकू लेजेंडरी कैट वाला। लेकिन बीच में ही हमारी वासाबी बात काट देती है और कहती है आप सभी को अब यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि मेरा मैच स्टार्ट होने वाला है। और जाते जाते वासाबी के पापा बोलते हैं गुड लक फ्यूचर हुकागे, जिसको सुनने के बाद हमारी वासाबी का पूरा ही मत्ता खराब हो जाता है और वो थोड़ी सी उदास भी हो जाती है। जिसे देख के नामिडा और सुबाकी उससे पूछते हैं क्या हुआ, तुम इतनी उदास क्यों हो। हमारी वासाबी बताती है कि हमारी क्लैन के अंदर इतनी यंग एज में कोई भी चुनिन नहीं बना है, सब काफ़ी ज़्यादा बड़े होने के बाद चुनिन बनते हैं। वो कहते हैं कोई ना कोई चुनिन भी तो बने होंगे, इतने सारे बंदे, चुनिन बनने में कौन सा बड़ी बात है। फिर हमारी वासाबी बताती है कि हमारी क्लैन इतनी निठल्ली है कि उसमें आज तक कोई चुनिन ही नहीं बन पाया। वासाबी के लिए हमारी नामिडा और जो बाकी होते हैं वो भी कहते हैं कि हाँ हमारी क्लैन में भी कोई नहीं बन पाया है। वो उसका दिल रखने के लिए ऐसे कह रहे होते हैं। हमारी वासाबी कहती है कि उनको मेरे से काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्टेशन है कि मैं एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी शिनोबी बनूंगी और आगे जाके हुकागे भी बनूंगी। हाँ मैं चाहती हूँ कि मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छी शिनोबी बनूं, लेकिन हुकागे बनना एक अलग ही चीज़ हो जाती है। इसके बाद सुबाकी कहती है तुम्हारा मैच जल्दी से स्टार्ट होने वाला है, इसलिए तुम्हें तुम्हारे मैच पर ही ध्यान देना चाहिए। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो वासाबी और इवाबी का मैच है वो स्टार्ट हो जाता है। मैच की स्टार्टिंग में हमारा इवाबी काफ़ी ज़्यादा हाइप्ड अप होकर कह रहा होता है कि मैं तुम्हें हरा दूंगा और उसके बाद हुकागे बन जाऊंगा। लेकिन वासाबी को काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड फील हो रहा होता है और उसके पेरेंट्स भी उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से चीयर कर रहे होते हैं। वासाबी को इस तरीके से देख के हमारा इवाबी उससे पूछता है क्या हुआ, क्या बात है, तुम इतनी लो एनर्जी में क्यों हो। हमारी वासाबी कहती है तुम चुप हो जाओ, तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। ये सुनकर हमारे इवाबी जो होता है वो अर्थ स्टाइल अर्थ माउंटेन जुत्सु कर देता है ठीक वासाबी के पीछे। इस जुत्सु को करने के बाद हमारी वासाबी के पीछे दो बड़े बड़े माउंटेन खड़े हो जाते हैं। वासाबी ये देखकर अपने फॉर्म में आ जाती है, कैट वाले फॉर्म में, और लिवाबी के ऊपर अटैक करने लग जाती है एक के बाद एक। वासाबी को ऐसा करते हुए देख चोचो से चीयर अप करती है और उसे चोचो चीयर कर ही रही होती है। लेकिन तभी वहाँ पे आ जाता है शिंकी और शिंकी कहता है तो मैच स्टार्ट हो चुका है। शिंकी को वहाँ पर देख के चोचो डर जाती है और कहते हैं तुमने तो मुझे डरा दिया। शिंकी कहता है तो अच्छा ये लोग हैं जो अब आगे जाके चुनिन बनने वाले हैं। हमारी सारदा उनसे कहती है तुम तीनों तो अब चुनिन बन ही चुके होंगे ना। शिंकी की क्रूमेट कहती है हाँ अब तो काफ़ी ज़्यादा वक्त हो चुका है चुनिन बने हुए। ये सुनने के बाद हमारी सारदा का मुंह थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है और इसके बाद हमारा शिंकी होता है वो बताता है कि मेरे पापा ने मुझे बोला था यहाँ पे आके मैचेस देखने के लिए, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ और तुम दोनों को भी गुड लक। तभी हमारा शिंकी ऊपर नज़र घुमाता है और उसे दिखता है हमारा ब्राउन मुंडे जो कि उबासिया ले रहा होता है, जिसे देखकर हमारे शिंकी को उस पर कुछ शक होता है। और उसके बाद सीन फोकस होता है मैच के ऊपर जहाँ पे वासाबी एक के बाद एक लिवाबी के ऊपर अटैक कर रही होती है। और तभी हमारे वासाबी के पेरेंट्स उसे चीयर करते हैं और कहते हैं फ्यूचर हुकागे तुम्हें गुड लक। ये सुनने के बाद हमारे लिवाबी कहता है अच्छा तो तुम भी हुकागे बनने वाली हो, लेकिन मैं तुम्हें हुकागे नहीं बनने दूंगा।
वासाबी सुनकर कहती है, नहीं मैं कोई होकागे नहीं बनना चाहती हूँ, बस ये मेरे पेरेंट्स का सपना है कि मैं होकागे बनूँ, मुझे तो बस एक ऑसम सा निंजा बनना है। ये सुनने के बाद हमारा इवाबी कहता है, तुम एक नंबर की इडियट हो, तुम्हारी बस की नहीं है होकागे बनना, इसलिए तुम ये सब बातें कर रही हो। इसके बाद हमारी वासाबी कहती है, मैं बनना ही नहीं चाहती, मेरा एम है ही नहीं होकागे बनने का। इसके बाद हमारा इवाबी कहता है, जो भी बंदा कोई ऑसम निंजा बनना चाहता है वो एक होकागे भी बनना चाहता है। हमारी वासाबी उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि मुझे होकागे बनने का कोई मेरा एम है ही नहीं, मैं एक ऑसम निंजा बनना चाहती हूँ, ऑसम मिशंस पे जाना चाहती हूँ और एक अच्छे मिशंस करना चाहती हूँ, मेरे को होकागे बनने का मन ही नहीं है। वासाबी का इसी बात पे मत्था खराब होता है, वो अपनी स्टिक नीचे फेंकता है और उसको कॉलर से पकड़ लेता है। हमारी वासाबी कहती है, अपनी रियलिटी को देखो, तुम्हें क्या सच में लगता है कि तुम जैसा कोई होकागे बन पाएगा? हमारा इवाबी कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मेरा सपना है होकागे बनने का और मैं एक ना एक दिन तो होकागे बन के ही रहूंगा। वासाबी उसे बताते हुए कहती है, हम किसी स्पेशल क्लैन के बंदे नहीं है, हमारी जैसी नॉर्मल क्लैन का बंदा कोई भी नॉर्मल पर्सन होकागे नहीं बन सकता। और उसे पता लगता है कि ये बात उसकी फैमिली मेंबर सुन रहे होंगे और वो उनकी तरफ देखती है तो हम देखते हैं जो वासाबी की मम्मी होती है उसने उसकी दादी के कान बंद कर रखे होते हैं और वासाबी के पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा उदास होते हैं उसकी बातें सुन के। और उनको ऐसा देखने के बाद वासाबी का वापस से दिमाग खराब हो जाता है, यानी कि मूड ऑफ हो जाता है और इवाबी उसे कहता है, तुम पागल हो क्या? और इसके बाद हम देखते हैं जो वासाबी है वो खुद को इवाबी से फ्री करवा देती है और इसी बीच में उससे गलती से उसका स्क्रोल गिर जाता है, वही लेजेंडरी कैट वाला, जिसे देख के हमारा इवाबी कहता है, तुमने कुछ गिरा दिया है। हमारी वासाबी कहती है, हाँ ये एक लेजेंडरी जुत्सु है हमारे क्लैन का, जो क्लैन हमारे क्लैन के अंदर पास डाउन होता रहता है, लेकिन ये सिर्फ एक झूठ है, ये हमारी क्लैन की हेडमास्टर का बस एक सपना है जो उसने देखा था। तभी हम हमारे वासाबी के पास्ट को देख पाते हैं। वासाबी एक छोटी बच्ची होती है और वो उसकी दादी माँ के साथ कहीं पे आई होती है, जहाँ पे वासाबी की दादी माँ वासाबी को एक लेजेंडरी जुत्सु के बारे में बता रही होती है कि हमारी क्लैन के अंदर एक लेजेंडरी जुत्सु है जो पास डाउन होता रहता है। ये सुनने के बाद हमारी वासाबी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है, हमारी क्लैन में भी कोई ऐसा जुत्सु है तो मुझे ये सीखना है, मुझे ये करना है। हमारी वासाबी की दादी माँ उसे बताती है, इसके अंदर एक लेजेंडरी कैट आती है जो कि एक पेड़ जितनी बड़ी होती है। इसके बाद कुछ साल बीत जाते हैं और हम देखते हैं जो वासाबी है वो उसकी दादी के पास बैठी होती है। वासाबी दादी की बोलती है कि हाँ ये सच है कि जो लेजेंडरी कैट जुत्सु है वो एक घर जितना बड़ा होता है। ये सुनने के बाद हमारी वासाबी उसकी दादी से कहती है कि पिछली बार तो आपने बोला था कि वो एक पेड़ जितना बड़ा होता है। इसके बाद कुछ साल और बीत जाते हैं और वासाबी की दादी माँ कुछ पहाड़ देखने आते हैं, जहाँ पे वासाबी की दादी माँ कहती है कि ये सच है कि लेजेंडरी कैट जुत्सु एक पहाड़ जितना बड़ा होता है। ये सुनने के बाद हमारी वासाबी समझ जाती है ये चीज़ झूठ है और ये सब बातें वो हमारे इवाबी को बता रही होती है और वो बताती है कि अगर ऐसा जुत्सु कोई सच में एग्जिस्ट भी करता होगा तो मेरी जैसी कोई इसे यूज़ भी नहीं कर पाएगी। ये सुनने के बाद हमारे इवाबी कहता है कि हाँ ये सच है कि तुम्हारी जैसी कोई इतने बड़े जुत्सु को यूज़ नहीं कर सकती, क्योंकि जो बंदा अपने सपनों के लिए खड़ा भी नहीं हो सकता वो इतने बड़े जुत्सु को यूज़ भी नहीं कर सकता। मुझे तुम्हारी ग्रैनी के लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है कि उन्होंने तुमसे इतनी ज़्यादा एक्सेप्टेशन रखी है। और वो हमारे इवाबी कहता है कि अगर तुमने कोई इस पहाड़ जितनी बड़ी कैट देख ली तो तुम सच में मानोगी ना कि सपने देखना सच्ची बात है। इस पे हमारी वासाबी कहती है, तुम क्या करने वाले हो, रुको। लेकिन तभी हमारा इवाबी अपने हैमर को मतलब अपनी स्टिक को हैमर में कन्वर्ट कर लेता है और जैसे जैसे उसकी स्टिक को यानी कि उसके हैमर को ज़मीन पे मारता है वैसे वैसे एक ज़मीन से पत्थर ऊपर आता जाता है। इवाबी को ऐसा करते देख सभी लोग चौंक जाते हैं, लेकिन हमारा इवाबी हार नहीं मानता और वो ज़मीन पे हैमर मारता जाता है और जैसे जैसे वो ज़मीन पे हैमर मारता है ज़मीन के नीचे से एक पत्थर काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई तक जाता है। इवाबी की भी ऐसा करने में हालत ख़राब हो जाती है, लेकिन वो रुकता नहीं है और हम देखते हैं कि अभी तक तो वो पत्थर काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ चुका होता है। वासाबी उससे कहती है कि तुम रुक जाओ, तुम्हारा चाकरा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हमारा इवाबी कहता है कि जो चीज़ मैंने ठान ली है वो मैं करके रहूँगा, भले ही मैं वो चीज़ कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, लेकिन मुझे खुद पे पूरा भरोसा है कि मैं वो चीज़ कर लूँगा। हमारी वासाबी कहती है कि मैंने भी वो जुत्सु काफ़ी ज़्यादा बार ट्राई करा था, लेकिन मैं वो उससे परफॉर्म ही नहीं कर पाई। हमारा इवाबी कहता है कि तुम उसे इसलिए परफॉर्म नहीं कर पाई क्योंकि तुम में हिम्मत ही नहीं है उसे परफॉर्म करने की। तुम्हें लगता है कि तुम वो जुत्सु कभी परफॉर्म ही नहीं कर सकती। और वह ज़मीन पे हैमर मारता जाता है और हमारे इवाबी की भी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और हमारा इवाबी लास्ट बार हथौड़ा मारते हुए कहता है, मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। और जैसे ही हमारा इवाबी लास्ट बार हथौड़ा मारता है हम देखते हैं कि वो इतना बड़ा पहाड़ जो इवाबी ने खड़ा किया था वो एक ही बार में एक बड़ी सी कैट की स्टैचू में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं और कहते हैं ये करना क्या चाहता है। और हमें पता लगता है कि इवाबी हमारी वासाबी से कहता है कि मैंने ये सब तुम्हारे लिए करा है। और जैसे ही वो अपने स्टैचू को देखता है वो कहता है कि अब मेरे में इतनी ताकत नहीं बची है कि मैं अपने स्टैचू को देख के हैरान हो सकूं, और वो बेहोश हो जाता है। और हमारा इवाबी जैसे ही गिरता है उसके साथ ही उसका स्क्रोल भी गिर जाता है, यानी कि वासाबी का स्क्रोल। और वासाबी के स्क्रोल गिरते ही हम नोटिस करते हैं और वासाबी भी नोटिस करती है कि जो हमारी इवाबी ने स्टैचू बनाया था उसके अंदर दरार आने लग जाती है और जो कैट का हेड होता है वो इवाबी की तरफ गिर रहा होता है।
जिसे देखकर हमारी वासाबी उसकी तरफ दौड़ती है और वो उसकी तरफ पहुंच नहीं पाएगी, उसको पता था। लेकिन तभी वो उसके स्कूल को नोटिस करती है जो कि ज़मीन पे पड़ा था, और उसे उसकी दादी की और इवाबी की कही हुई बातें याद आती है और वो जल्दी से जाती है और उस स्कूल के ऊपर अपना हाथ मारते हुए कहती है लेजेंडरी कैट गॉड पसेशन जुत्सु। और इसके बाद हम देख पाते हैं वासाबी का सुसानो। जोक्स अपार्ट, भाई सुसानो जैसे ही लग रहा है, मतलब पूरी कैट ने उसकी बॉडी को कवर कर लिया है और वो कैट की फिगर काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। और इसके बाद हमारी वासाबी कहती है मैं एक अमेजिंग सिनोबी बन के रहूँगी, और वो अपना जैसे ही पंजा मारती है, उसके पंजे मारने से जो वो पहाड़ का टुकड़ा होता है वो नीचे गिरा होता है, बिल्ली का हेड, वो टुकड़े टुकड़ों में बट जाता है। और जो वासाबी के पेरेंट्स होते हैं वो ये देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। और उसके बाद जो हमारी वासाबी होती है वो लिवाबी को कहते हैं जल्दी से खड़े हो जाओ और फाइट करो। लेकिन तब तक हमारा कोनोहामारू हमारा वासाबी को विजेता घोषित कर देता है। लेकिन हमारे वासाबी कहती है वो अभी भी लड़ सकता है, लेकिन कोनोहामारू कहता है उसकी तरफ देखो तो, और हमें पता लगता है जो हमारा इवाबी है वो बेहोश हो चुका है और उन सब की ऐसी ही बसर चल रही होती है। लेकिन उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है बोरुटो एंड मित्सुकी को। हमारा बोरुटो मित्सुकी से कहता है तुम्हें क्या लगता है अमाडो को वो लोग यहीं लेके गए होंगे? मित्सुकी कहता है ये वही जगह है जहाँ पे ट्रेन रुकी है, तो शायद हाँ। तभी मित्सुकी अपना एक छोटा सा सांप निकाल के वहाँ बेचता है और हमारा बोरुटो और मित्सुकी उसके पीछे जाते हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है चुनने एग्जाम का, जहाँ पे हमारा कोनोहामारू तो स्कूल निकालने वाला होता है, जिसे देखकर सारदा टेंशन ले रही होती है कि बोरुटो और मित्सुकी कहाँ पे है। लेकिन तब तक हमारा कोनोहामारू स्कूल निकाल लेता है और उसमें लिखा होता है उचिया सारदा वर्सेस आकेमिची चोचो। और अब नेक्स्ट मैच है चोचो वर्सेस सारदा का। भाई कोनोहामारू क्या बंदा है यार, तू मतलब दोस्तों को ही भिड़वाता है ये बंदा, बहुत हरामजादा है ये। और इसी के साथ हमारा एपिसोड हो जाता है खत्म। तो ओके गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।